हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है। तो चैनल को जब तक अगर अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धड़ाके से शेयर कीजिए दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आए हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा यहाँ पर, आज हम बात करने वाले हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। गिब्स एनर्जी एक क्लास 11 से टॉपिक है। गिब्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे और नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ रिएक्शंस किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एच एंड डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे। और ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। यहाँ भी हम नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, एचपी एंड एचआर के बारे में दोस्तों। आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके। और दोस्तों, ये सभी के सभी टॉपिक्स हमारे थर्मोडायनेमिक्स से हैं। थर्मोडायनेमिक्स या दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स और किससे? क्लास 11 से टॉपिक्स हैं दोस्तों आज के। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमेशा एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है दोस्तों। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। ओके, गिब्स एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या चीज़ होती है गिब्स एनर्जी में। ओके, तो गिब्स एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन से, उस केमिकल रिएक्शन से जो वर्क हो रहा है उसको किसी यूजफुल वर्क में यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है, जब उसका यूज़ किसी यूजफुल वर्क के लिए करेंगे, कोई काम के लिए करेंगे, कोई रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलती है और उसका हम कोई यूजफुल वर्क में यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? वही कहलाती है दोस्तों गिब्स एनर्जी। अगर अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर दोस्तों बात करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन की बात आती है दोस्तों, जी के बाद जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर बात करते हैं हम चेंज की दोस्तों, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी की चेंज हम किससे कहेंगे दोस्तों? डेल्टा जी से करते हैं। किससे करेंगे रिप्रेजेंट? डेल्टा जी से। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो क्या होती है? मैथमेटिकली क्या? तो मैथमेटिकली दोस्तों क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ध्यान रख के देखिए, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये आया कैसे? ये आया कैसे? अब क्या क्या है ये टर्म, ये देखेंगे। सबसे पहले ये तो हमारा भी बताया है कि डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है। चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी होता है दोस्तों। डेल्टा एस क्या होता है? ये होता है चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी दोस्तों, इंथैल्पी अगर हम कॉमन में बात करें तो हीट होता है, ये एनर्जी होती है। ये भी टी की बात करें तो दोस्तों टी इसमें क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और डेल्टा एस की बात करें तो ये होता है दोस्तों चेंज इन एंट्रोपी। तो अब हम बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आगे भी हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। तो आज हम टॉपिक है हमारा गिब्स एनर्जी के ऊपर और रिएक्शंस के नेचर। ओके, तो दोस्तों तभी हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब कौन से टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्या कि ये इक्वेशन आई कैसे। एक्चुअली ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? गिब्स एनर्जी का। ओके, तो अब ये सब हमने पता है कि डेल्टा जी क्या होता है? चेंज। ध्यान रखना दोस्तों, अगर डेल्टा आ रहा है तो समझ लेना इसी का मतलब क्या है? चेंज है दोस्तों। डेल्टा ही बताता है चेंज को। तो डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। एच का मतलब इंथैल्पी है और डेल्टा है तो चेंज इन इंथैल्पी। टी क्या हो गया? टेम्परेचर। और डेल्टा मतलब चेंज और एस मतलब क्या? एंट्रोपी। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करेंगे ये आया कैसे। चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
क्योंकि इसको बताने वाले हैं कि ये वाली इक्वेशन कैसे आती है। ओके, चलो दोस्तों बात करेंगे स्टार्टिंग से कि हम जब से पहले एक बात कहें कि अगर इसकी जनरल इक्वेशन होती है, जनरली क्या होता है, जनरली होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड माइनस एस डेल्टा टी। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। ये कंप्लीट रिएक्शंस होती है जो किसके लिए होती है, जनरल इक्वेशन है गिव्स फ्री एनर्जी की। अगर हम बात कहें तो सिस्टम के लिए है, फॉर अ सिस्टम। किसके लिए है, फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए है। ये किसके लिए है, सिस्टम के लिए है। ओके, कोई भी सिस्टम के लिए तो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, टी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लिख देते हैं इसको टेम्परेचर, TEMP टेम्प एंड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम क्या डालते हैं, 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा क्या होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड माइनस एस डेल्टा 0 हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर बात कहें कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये क्या मल्टीपल बाय 0, क्लियर हुआ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो डेल्टा टी कहाँ पर है, डेल्टा एस है, यहाँ डेल्टा टी है। डेल्टा टी 0 हो गया तो एस की 0 से करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो 0 हो जाएगा। और फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट स्टैंडर्ड स्टेट। अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात आती है तो स्टैंडर्ड समझ लेना, ए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, सुपरस्क्रिप्ट लग जाता है। तो वही बात है कि ये सुपरस्क्रिप्ट किसको बताता है, स्टैंडर्ड को बताता है। किसको बताता है, स्टैंडर्ड। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड। तो हमारी स्टैंडर्ड स्टेट में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। जी जनरल इक्वेशन है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी 0 के इक्वल हो जाती है। और जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। स्टैंडर्ड स्टेट पे कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। ओके, यस दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज़ आप ले सकते हैं ना। ओके, ओके, अगर लिखे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लिखा हमने, तो कहेंगे डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के होगा। ध्यान रखना भाई, कोई भी क्या होती है, एक परफेक्टली स्टैंडर्ड आइसोलेटेड स्टेट है, बिल्कुल परफेक्टली स्टेट है। कोई भी हमने माना परफेक्टली, कोई भी स्टेट है परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, तो उस कंडीशन में डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन में माना ये जाता है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो है तो डेल्टा एस क्या हो जाती है, फॉर परफेक्टली लिख सकते हैं, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन, सॉरी क्रिस्टलाइन अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों, क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए डेल्टा एस क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। और टी की 0 तो हम कहेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके हो जाता है, डेल्टा एच के इक्वल हो जाता है। बस इसी चीज को माइंड में लेके चलना है। ओके, इसी चीज को माइंड में लेके चलना है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन की ओर मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नेचर 2 तरीके का होता है। पहला होता है दोस्तों एक्सोथर्मिक होता है, और दूसरा होता है दोस्तों एंडोथर्मिक। बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, चैलेंज करता हूं ये क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसको रफ कर देता हूं फिलहाल। तो
नेचर ऑफ रिएक्शन ऊपर से ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्पेस नहीं रहेगा फिर। ओके, नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन होगा दोस्तों, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है अभी बोला एक्सोथर्मिक, और इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो क्लास 9th का टॉपिक भी है ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में दोस्तों क्या होता है, इफ हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज, अगर हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, कोई रिएक्शन हो रही है और हीट निकल रही है, तो क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही होगी तो समझ लेना क्या हो जाएगा, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। अंडरस्टूड ना, समझ में आया। ओके, बात करेंगे देखो क्या कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को किसके रेस्पेक्ट में बताना है, डेल्टा जी के बताना है और डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में, एंड डेल्टा एच। ओके, ध्यान रखना भाई, इसमें दो दो कई सारी चीजें पता चलने वाली हैं। डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल्टा एच अगर क्या होता है, निगेटिव होगा। ध्यान रखो भाई, डेल्टा एच निगेटिव होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं डेल्टा जी किसके होता है, डेल्टा एच के होता है। तो डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी भी क्या मानेंगे, निगेटिव है। और जब ये दोनों निगेटिव होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा जी भी निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। जरूरी नहीं डेल्टा एच निगेटिव है तो भी एक्सोथर्मिक, ये है ये भी एक्सोथर्मिक। बात आती है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो जाता है तो डेल्टा जी भी मेरे भाई पॉजिटिव ही हो जाएगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो रहा है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और रिएक्शन का नेचर हो जाएगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि अगर रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है, रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाता है। और एंडोथर्मिक होती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यस, कोल्ड हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सॉल्यूशन। दो चीज आपस में मिला है, रिएक्शन सॉल्यूशन मिला है और सॉल्यूशन के छू के देखा बाहर से, टम्बलर को, ग्लास टम्बलर को, बीकर को, फ्लास्क को बाहर से छू कर देखा, अगर गर्म हो गया तो समझ लेना रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, और ठंडा हो गया और भी तो क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक हो रही है। समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी की बात कर रहा हूं दोस्तों, सिंपल इसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा जी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी दोस्तों। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएंगी। डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी निगेटिव और डेल्टा एच दोनों ये भी निगेटिव है अगर तो एक्सोथर्मिक, दोनों में एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। डेल्टा एच पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक में सॉल्यूशन हॉट हो जाता है, एंडोथर्मिक में सॉल्यूशन कोल्ड हो जाता है। डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोस्तों पता ही होगा क्या कि स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होती हैं जो क्या होती हैं, सेल्फ, या बोल सकते हैं फिजिबल होती हैं, यानी कि सॉरी टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, जो किसके द्वारा होती है, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स से होती है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और ये क्या है, मींस एक्सटर्नल सोर्स इज नीडेड, एक्सटर्नल सोर्स
इज नीडेड, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है नॉन स्पॉन्टेनियस में। ध्यान रखना भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, जबकि स्पॉन्टेनियस में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस में एक चीज और ध्यान रखना, अगर स्पॉन्टेनियस दो तरीके की होती हैं दोस्तों, टू टाइप्स की होती हैं, इसको भी लिखें तो ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हम लिख देते हैं इनिशिएशन और सेकंड होती है नॉन इनिशिएशन। ओके, कॉम्प्लेक्स हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। इनिशिएशन ये नहीं लिखता तो क्या, यहाँ पर आगे बता देता हूँ, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ स्पॉन्टेनियस। क्या स्पॉन्टेनियस फर्स्ट होती है इनिशिएशन और सेकंड वाली होती है नॉन इनिशिएशन। आगे बताऊंगा दोस्तों कैसी कैसी होती है इनिशिएशन, को ध्यान रखना, इनिशिएशन और नॉन इनिशिएशन। तो दोस्तों समझ आया होगा, आई होप कि बिल्कुल अच्छे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से वेरिएशंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, वेरिएशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक एक चीज़ माइंड में रखनी है। ओके, डेल्टा जी डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में हमारा ये क्या हो गया, रिएक्शन नेचर हो गया, रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, और सारा इसमें डीपली करके सब बता दिया है पूरा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। ओके दोस्तों, अगली बात एक और बात करते हैं। अभी हमने एचपी और एचआर के बारे में बात की थी, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगर नहीं लिया तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हो दोस्तों, ओके ना। बात करेंगे अगले वाले पार्ट की। अगला वाला पार्ट क्या है, अगले वाले पार्ट करेंगे तो फिर से नेचर की बात आती है, नेचर ऑफ रिएक्शन। किसके रेस्पेक्ट में बताना है, एचपी एंड एचआर। ये भी इंथैल्पी है दोस्तों, एचपी एंड एचआर एक्चुअली दीज आर द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एचपी इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट and HR means enthalpy of reactant है दोस्तों। ध्यान रखना, ये एक एक चीज है, एक एक चीज पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। HP क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, P है तो प्रोडक्ट, इंथैल्पी R है तो रिएक्टेंट। अब इसमें एक बात आती है, माना ये A है और ये B हो गया, ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ओके, अगर यहां पर हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई, बताना क्या होगा। ये कोई सब्सटेंस है, इस पे हीट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा, बी को ट्रांसफ़र करेगा। क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र। इसकी मानी HR है, ये क्या है, HP है। ओके, ये प्रोडक्ट है, इसकी इंथैल्पी क्या हो गई, HR, और इसकी हो गई HP। अब समझ के चलो, इसकी हीट अगर ज़्यादा हो गई इससे, HR की क्या हो गई, HR की इंथैल्पी, HR ज़्यादा हो गया किससे, HP से। इसकी इंथैल्पी हो गई ज़्यादा, इसकी हीट ज़्यादा है तो अपनी हीट बाहर निकालेगी, ये देगी प्रोडक्ट को, अपनी हीट बाहर निकालेगी, वे अपने बाहर निकालेगी ये हीट। जब बाहर निकालेगी तो क्या हो रहा है, हीट निकल रही है। तो जब हीट निकल रही है तो नेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट। यस, शाबाश, समझ गए होंगे। HR अगर ग्रेटर होगा HP से तो क्या हो जाएगा, नेचर एक्सोथर्मिक हो जाएगा दोस्तों। क्या नेचर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। माना जब यहाँ पर हीट है तो फिर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा हीट, ये पीछे बैकवर्ड में नहीं देगा, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो कोई भी अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, वो होता है एंडोथर्मिक। समझो, फिर से एक बार और बता देता हूं कि अगर यहाँ की इंथैल्पी ज़्यादा है, यहाँ की कम है, तो इधर इंथैल्पी ज़्यादा है तो ये रिलीज करेगा, बाहर देगा, चेंज करेगा, उधर को फेंकेगा, उधर कहाँ पर डालेगा, प्रोडक्ट को देगा कि ले जा, मुझे नहीं चाहिए। जब ले जाएगा तो यहाँ की ज़्यादा है, यहाँ की कम है, HR ज़्यादा है, HP कम है, तो रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक होगा। और ये प्रोडक्ट बनेगा तो वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब दे रहा है तो वो गर्म हो जाएगा। इसकी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, इसको नहीं देगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि रिवर्स में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, हमारे अंदर जो हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, हम कोई वर्क करते हैं, हमने कोई ये मार्कर उठा के हमने इधर रखा, 10 बार किया तो हमारे अंदर से एनर्जी गई,
जो एनर्जी चली गई वो वापस आएगी क्या? नहीं आएगी, वो हमारे अंदर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो तो जा चुकी है। अब हमारे अंदर एनर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उधर फेंक सकते हैं ना, प्रोडक्ट के यूज करने में उसको दे सकते हैं। प्रोडक्ट का हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसके काम करने में हम यूज कर सकते हैं। तो हम रिएक्टेंट है, जो काम कर रहे हैं, जो होगा वो प्रोडक्ट है। समझ गए? हाँ, अगर क्या होगा, हमारे अंदर से एनर्जी निकल गई तो हम तो क्या हो गए, एक्सोथर्मिक, और जब प्रोडक्ट के अंदर आ गई तो वहां से फिर वापस हमारे अंदर रिवर्स नहीं होगी। जितनी एनर्जी होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसमें एंडोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों? रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी तो क्या होगा, एक्सो, और इसकी अगर ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी तो एंडो हो जाएगा। ओके, एक बात और ध्यान रख के चलना, एक बार चलो करो पहले इसको। हाँ, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले डेल्टा जी के बारे में बताया था। ओके जी, हाँ, डेल्टा जी क्या था, 0 हो या लेस देन 0 और लेस देन 0, तो कहेंगे या निगेटिव है, इसमें बोलते हैं निगेटिव, 0 से कम तो निगेटिव होगा। तो अभी क्या बोला था, एक्सो बोला था। ओके, और डेल्टा जी अगर क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा और मोर देन 0 तो नेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे मोर देन 0 होगा तो नेचर हो जाएगा एंडो। ध्यान रखना भाई, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव निगेटिव है तो एक्सो, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एंडो, और हम कहते हैं डेल्टा जी अगर क्या है, 0 ही है तो क्या होगा, इस कंडीशन में बात आएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम होगा। उस समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ना एक्सो होगा ना एंडो होगा। इस बात को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, छोटी सी चीज है। तो हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, HP छोटा है, HR बड़ा है तो एक्सो, और HP बड़ा है और HR छोटा है तो एंडोथर्मिक होगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और डेल्टा जी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो अगले क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बस इतना ही था। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। फिर से इसी टॉपिक के साथ आगे टॉपिक लेके आएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल भी कुछ फोकस करेंगे। 12th के भी हमारे मिक्सअप चलते रहेंगे, 9th और 10th के भी टॉपिक्स आते रहेंगे दोस्तों। और 10th का हम कोशिश करेंगे बायो से टॉपिक लेके आए। जी हाँ दोस्तों, बायो से टॉपिक लेके आएंगे हम। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।